हे एवरीवन, मैं रुचि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नो इट इजी पे। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, हमारी पिछली वीडियो डायबिटीज के बारे में अगर बात करें तो हमने उस वीडियो में आपसे बात किया था डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है और इसके होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और इससे बचने के उपाय। उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ डायबिटीज के भी बारे में बताया था, जो थे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से हमने इसके बारे में डिटेल में बात नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि इनके डिटेल्स वीडियो में जल्दी लाऊंगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये वीडियोस जल्दी नहीं आए। इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगी। तो चलिए बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे जरूर कहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो डायबिटीज नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके डायबिटीज के बारे में जरूर जानें, वो वीडियो देखें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि डायबिटीज क्या होती है और बाकी सारी चीजें, जिससे आपको टाइप 2 डायबिटीज समझने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज में सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए, इसमें से तो कुछ चीजें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड विजन, यानी कि साफ साफ दिखाई ना देना। अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है कि हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। दूसरा, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। अब स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स का क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में, हाथ, पांव या किसी भी पार्ट में अगर किसी भी तरह का घाव लग जाता है या कट लग जाता है तो उस घाव को भरने में काफी टाइम लग जाता है, यानी कि वो घाव बहुत देर से भरता है। ये भी एक तरह का सिम्टम होता है टाइप 2 डायबिटीज के। अब देखिए, अगर तीसरा बात करें जिसके बारे में नॉर्मली हम ऐसे भी जान सकते हैं, कंस्टेंट हंगर, हमें बार बार भूख लगता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगता है। फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग ऑफ स्किन एंड जेनाइटर, इसमें हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे फंगल इन्फेक्शन के कारण ईचिंग महसूस होता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, यानी कि हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से हमारे बॉडी में हमारा वेट लॉस हो रहा है और हमारा वेट ऐसे ही लॉस होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें समझना है, वो है नंबनेस ऑफ हैंड एंड फीट। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबनेस ऑफ हैंड एंड फीट का मतलब क्या होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने अगर अपने एक पाँव को दूसरे पाँव पे रखकर काफी देर तक बैठ गए हो तो आपके पाँव में झंझनाहट सी महसूस होती है, नंबनेस महसूस होती है। अब ये क्यों होता है? देखिए, जब भी हमारे नर्व्स पे प्रेशर बनता है तो हमारे नर्व से ब्लड का फ्लो बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी कि हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हमें नमनेस महसूस होता है। या फिर हम टाइट पैंट पहनते हैं, टाइट सॉक्स पहनते हैं या टाइट शूज पहनते हैं तो भी हमें इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। लेकिन जब ये लक्षण हमें लगातार महसूस होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड नमनेस महसूस होता है, या फिर बिना कंडीशन मतलब बिना वजह ही हमारे पैरों में झंझनाहट, नमनेस महसूस होती है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए टाइप 2 डायबिटीज के। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें किस तरह की डायबिटीज है, यानी हमें डायबिटीज है, नहीं है, और है भी तो किस टाइप की डायबिटीज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। अब चलिए बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के, लेकिन उसमें से ये देखिए, इसे अगर हम पहला मान लें अनहेल्दी ईटिंग, यानी कि हम अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, और दूसरी लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। और टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स यही तीनों चीजें हैं। मोटापा सबसे बड़ा कारण होता है, सिर्फ डायबिटीज के नहीं, बहुत सारे बीमारियों की। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है। अब इन तीनों के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि हमें अनहेल्दी चीजें नहीं खानी है, एक्सरसाइज करना है ताकि हमारा वेट ना बढ़े। और एक और है फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री क्या होती है? अगर फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करें
तो मान लीजिए आपकी फैमिली में पीछे किसी को टाइप 2 डायबिटीज हो रखी है, किसी को टाइप 2 डायबिटीज पहले से हुई है, तो हमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हमें भी टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें और भी ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, हमें अनहेल्दी चीज़ें कम से कम खानी है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, यानी हमें अपना वेट बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा वेट ओवर वेट ना हो जाए। ये सारी चीज़ें करके हम टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। अब देखिए, और भी रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो ये 4 चीज़ें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ओवरवेट, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी। अगर देखा जाए तो आजकल डायबिटीज हर एज के लोगों को हो रही है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में हम बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर हमें यंगस्टर में देखने को मिलेगी, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज होती है ये एज पे डिपेंड करती है। हमारा एज ज्यादा होता है, यानी 40, 45, 35, इस एज में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, इथेनिसिटी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज एंड पुअर न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखिए, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, कुछ दिन पहले यूएसए ने एक रिसर्च किया था। उस रिसर्च में उसे पता चला कि डायबिटीज जो होता है वो ज़्यादातर कॉमन होता है अफ्रीकन अमेरिकन या एशियन अमेरिकन में एज कम्पेयर टू वाइट्स, यानी कि ये रेसेस इथेनिसिटी पर डिपेंड करती है। और देखिए, इसका एक और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का क्या मतलब है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, यानी कि शुगर का लेवल है, वो नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये नहीं डिनोट करता कि हमें डायबिटीज हो चुकी है। लेकिन उस समय हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक साइन होता है टाइप 2 डायबिटीज होने का। हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज, अब इसका क्या मतलब है। हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी लेडी अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं लेती है तो भी टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे होते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेज टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला बात करें तो वो है कीप नॉर्मल बॉडी वेट। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था रिस्क फैक्टर्स में कि बॉडी वेट का बढ़ना, यानी कि ओवरवेट होना टाइप 2 डायबिटीज का बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। तो अगर हमें टाइप 2 डायबिटीज से बचना है तो हमें अपने बॉडी वेट को कम रखना होगा, यानी कि हमें ओवरवेट नहीं होना होगा। दूसरा, हेल्दी डाइट, हमें हेल्दी चीजें खानी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनहेल्दी चीजें नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं, लेकिन एक कंट्रोल लेवल में, इतना कि हमारे बॉडी को वो ज्यादा हार्म ना कर सके। स्वीट फूड कंट्रोल, जितनी मीठी चीजें हैं उस पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें एक लेवल में, यानी जितने हमारी बॉडी को जरूरत है उस हिसाब से ले सकते हैं। एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे वेट को ओवरवेट होने से भी बचाता है। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग तो बहुत सारी बीमारियों का बहुत बड़ा रीजन होता है, तो मेरे हिसाब से तो नो स्मोकिंग, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें होती हैं वेज टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कट ए शुगर एंड रिफाइंड कर्ब्स फ्रॉम योर डाइट, यानी कि हेल्दी चीजें खाइए। वर्क आउट रेगुलरली, यानी एक्सरसाइज। ड्रिंक वाटर एज योर प्राइमरी बेवरेज। आप सब जानते हैं कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। वाटर हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वाटर एक प्राइमरी बेवरेज की तरह यूज करें। लूज वेट इफ यू आर ओवरवेट और एवरेज, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने वेट को कंट्रोल करें। क्विट स्मोकिंग, मैंने पहले भी बताया, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीजें थी जो करके आप टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब
और इसके बगल में आ रहे बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल ही टाइम पे मिल जाएंगे। जैसे ही मेरी वीडियोस आएगी आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का हम यही ख़त्म करते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में अगर बात करूं तो मेरी आने वाली वीडियो होगी टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।